Good morning student, welcome back in our chemistry classes. In our previous lecture we are discuss about chemical equations and reactions and about how we balance chemical equations. Now our next topic is type of chemical reactions. Chemical reaction होती क्या है, कितने टाइप के होते हैं, we are discuss about in this lecture. Type of chemical reaction, there is a four major type of chemical reaction in our syllabus. First reaction is combination reaction, second reaction is displacement reaction, third one double displacement reaction, and fourth one is redox reaction. We are discuss about all these reaction one by one. Our first reaction is combination reaction. Here name indicates that combination means जोड़ना. Such reaction in which a single product is formed from two or more reactant is known as combination reactions. ऐसी reactions जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा reactant आपस में combine करके हमारे पास single product की formation करते हैं, उस reactions को हम क्या बोलते हैं, combination reactions बोलते हैं. For example, it is very potent example, quicklime plus H2O. CaO, the formula of quicklime plus H2O when we add in water in it, then give the formation of calcium hydroxide, and there another name is slacklime. It further react with CO2, give the formation of calcium carbonate. But in your exam क्वेश्चन नॉट आस्क्ड डायरेक्टली, यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो आपसे क्वेश्चन के रिगार्डिंग पूछा जाएगा कि कोई भी एक एक्स कंपाउंड, ठीक है, इन योर एग्जाम क्वेश्चन आस्क्ड इन दिस मैनर, कोई कंपाउंड एक्स इट रिएक्ट विद वाटर, गिव द फॉर्मेशन बी. बी कोई प्रोडक्ट बनता है हमारे पास, स्टेटमेंट ऐसे मिलेगी आपको. देन बी इज स्लैकलाइन, देन दिस बी फर्दर रिएक्ट विद CO2, देन गिव द फॉर्मेशन ऑफ सी. तो हमारे को ऐसे पूछता है क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पे एक्स क्या है. कोई भी एक्स जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास कोई भी कंपाउंड बी फॉर्मेशन करता है. हमें पता है कि बी क्या आपके पास स्लैकलाइन. फिर आपसे फर्दर पूछता है कि बी फर्दर रिएक्ट विद CO2, बी फर्दर रिएक्ट विद CO2, देन गिव द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सी. तो आपसे पूछता है यहाँ पे कंपाउंड ए एक्स बी और सी अब हमारे पास क्या है. तो क्वेश्चन यहाँ पे इस मैनर में पूछे जाते हैं. तो जब भी क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से आता है तो अप्रोक्सीमेट चांसेस रहते हैं हमारे पास कि क्वेश्चन इसी मैनर में पूछा जाए हमारे पास. बात की जाए क्विकलाइम, व्हाट इज क्विकलाइम? इट इज़ वाइट द सब्सटेंस विच आर यूज फॉर वाइट वॉशिंग. जो घरों में हम वाइट वॉशिंग करवाते हैं उसमें हमारे पास क्या यूज़ करते हैं, क्विकलाइम. इसको हम इंग्लिश में हिंदी में अगर बात की जाए हमारे पास बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं इसको. व्हेन इट रिएक्ट विद वाटर गिव द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इसको बोला जाता है हिंदी में बुझा हुआ चूना. इट फर्दर रिएक्ट विद CO2. क्या होता है कि जैसे वाइट वॉश करवा दी जाती है दीवार के ऊपर, उसके बाद कुछ दिनों के बाद दीवार क्या होता है हमारे पास दोबारा से क्या होता है कि थोड़ा सा उसका कलर डल हो जाता है. वो कलर डल क्यों होता है? क्योंकि दीवार का जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे हमने जो उसके ऊपर पॉलिश की थी, जो इन्वायरमेंट के अंदर CO2 है वो फर्दर उसके साथ रिएक्ट करके हमारे पास क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट. और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो फॉर्मूला CaCO3, ये फार्मूला आपका मार्बल का फार्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है. इट इज़ क्लियर. तो इन कम्बिनेशन रिएक्शन when two or more than two reactant combine with each other give the formation of single product, this is known as combination reaction. Another also reaction, example of combination reaction, burning of coal, carbon plus O2 give the formation of CO2. Formation of water, H2 plus O2 give the formation of H2. Same
When we add quicklime plus water, then slackline plus heat release plus heat. Here also some amount of heat release during the reaction. तो जितनी भी कम्बिनेशन रिएक्शंस होती है उसके अंदर क्या होता है, 99% रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है. तो यहाँ पे इसी का कम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. एक्सो मीन्स बाहर, थर्म मतलब हीट. जिस रिएक्शन को करवाते टाइम हीट रिलीज हो, किसी भी रिएक्शन के दौरान हमारे पास एनर्जी की फॉर्म में हीट बाहर रिलीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक. An exothermic process release heat and cause the temperature of the immediate surrounding to rise. कोई भी exothermic reaction हमारे पास, the reaction in which energy release take place, that's why immediately surrounding temperature arise. For example, C6H12O6 glucose. ग्लूकोज हमारी बॉडी में जाते हैं जैसे हम खाना खाते ना, हमारे पास राइस की बात की जाए, पोटैटो की बात की जाए या किसी अदर सब्सटेंस की बात की जाए, इट रिएक्ट विद O2. जो हम रेस्पायरेशन के अंदर हमारे पास O2 लेते हैं, उसके साथ क्या आता है हमारे पास, ग्लूकोज प्लस O2, देन CO2 प्लस H2O प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, एंड दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर वर्किंग एनी वर्क. क्लियर. तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, वाई रेस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया हमारे पास. तो ड्यूरिंग द रेस्पायरेशन ग्लूकोज यूनिट decompose in presence of O2 give the formation of CO2 plus H2O plus energy. Hence, due to energy release, this process is also a exothermic process. Now, second process endothermic. endo मतलब अंदर, thermic मतलब हीट. किसी भी रिएक्शन को करवाते टाइम अगर हीट एब्जॉर्ब, an endothermic process absorb heat and cool the surrounding. For example, calcium carbonate plus in presence of heat give the formation of calcium oxide plus carbon dioxide. यहाँ पे हमें कैल्शियम कार्बन का कोई फॉर्मूला हमारे पास ऊपर आया था, उसमें मैंने बताया मेरे पास मार्बल को डिसोशिएट करने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, हमें हाई अमाउंट में इसको हीट करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ये डिसोसिएशन होगा. तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी चीज़ को मतलब यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को डिसोसिएट करने के लिए टेम्परेचर को देना पड़ेगा हमारे पास. दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच heat is absorbed during the reactions, it is known as endothermic reactions. Clear. So our first topic, first type of reaction, combination reaction, it is complete from that. Now next reaction is displacement reaction, sorry, decomposition reaction. What is decomposition? It is just opposite to combination reaction. In combination reaction, when two or more reactant combine with each other give the formation of single product, it is known as combination reaction. Decomposition reaction are those reactions in which single reactant dissociate into two or more than two product. एक रिएक्टेंट से दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस के अंदर जो कैन से प्रोडक्ट के अंदर डिसोसिएट हमारे पास क्या कहलाता है आपका, डीकम्पोजिशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल, व्हेन सिंगल रिएक्टेंट break down to give simpler product, this is known as decomposition reaction. For example, FeSO4, when we heat it then give the formation of Fe2O3 plus SO2 plus SO3. ये एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया हमारे पास कि व्हाट हैपन व्हेन
FeSO4 डिसोसिएट इनटू सिंपलर प्रोडक्ट। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या है आपका Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। Another example AgCl. When we heat give the formation of Ag2Ag plus Cl2। यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है कि स्टार्टिंग में हमारे पास AgCl का कलर क्या होता है वाइट। When it come contact with heat then their color become change gray। Here also similar reaction 2AgBr, if we take 2AgBr then we heat it then give the formation of 2Ag plus Br2। This type of reaction is used for photography। जो हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी करवाते हैं उसके अंदर हमारे पास कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं हम, ये वाली रिएक्शन हमारे पास टेक प्लेस होती है। इट इज़ क्लियर। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे पास इन नेम ऑफ रिएक्शन विच आर यूज फॉर फोटोग्राफी, या फिर रिएक्शन पूछ ली जाती है। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल व्हाट हैपन, यहाँ से क्वेश्चन आता है व्हाट हैपन व्हेन लेड नाइट्रेट इज स्ट्रांगली हीटेड। देन if we heat lead nitrate then give the formation of lead oxide plus 4NO2 plus O2। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इट शो ब्राउन फ्यूम। ब्राउन फ्यूम इस रिएक्शन के दौरान हमारे पास दिखाई देते हैं। और ये ब्राउन फ्यूम किसकी वजह से हमारे पास, तो यहाँ पे दिस ब्राउन फ्यूम इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NO2। तो अगर क्वेश्चन पूछ लेता है हमारे पास कि व्हाट हैपन व्हेन लेड नाइट्रेट इज स्ट्रांगली हीटेड देन इट गिव द फॉर्मेशन लेड ऑक्साइड प्लस 4NO2 प्लस O2 and this reaction show brown fume due to presence of 4NO2। clear। Now our third type of reaction double displacement reaction, displacement reaction। Now here we start with displacement reaction। Displacement reaction is a chemical reaction in which more reactive element displace less reactive element from its compound। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, किसी को डिस्प्लेस कर देना, किसी को हटा देना। जब क्या होता है ना पास हाई रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है डिस्प्लेस कर देता है। इस टाइप की रिएक्शन में हम क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे हमारे पास Fe प्लस CuSO4, here Fe is more reactive as compared to copper, that's why it iron displace this copper and give the formation of FeSO4 प्लस Cu। तो Fe ने क्या किया इस कॉपर को हटा दिया यहाँ से, तो खुद सल्फेट के साथ यहाँ पे अटैच्ड हो गया। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट। सेम हियर Pb प्लस CuCl2, here Pb is more reactive than copper, that's why give the formation of PbCl2 plus Cu। okay, now next type of reaction double displacement reactions। डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल का मतलब कि दोनों के हमारे पास जैसे रिएक्टेंट जो होते हैं हमारे पास दोनों के आयन क्या हो जाएगा एक दूसरे के साथ डिस्प्लेस हो जाए हमारे पास। फॉर एग्जांपल ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ मेटासिंथेसिस इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस where the where two compound react and the positive ion and the negative ion of two reactant switch place from to new compound or product। for example जैसे यहाँ पे बात की जाए Na2SO4, Na पे ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज, सल्फेट पे माइनस चार्ज, Ba पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज। ये हमारे पास वैलेंसी में होता है जो 9th क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि वैलेंसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देन इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ अटैचमेंट हो जाता है। यहाँ पे Ba पे क्या आपका पॉजिटिव चार्ज
और SO4 पे नेगेटिव चार्ज, BaSO4 प्लस 2NaCl, NaCl 2NaCl प्लस गिव द फॉर्मेशन ऑफ दिस रिएक्शन। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि ये रिएक्शंस जब हम करवा देता है तो ये क्या करती है, इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट देता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोला जाता है इसको। क्यों? और यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन होता है हमारे पास किसकी वजह से होता है, आपका BaSO4 की वजह से। तो रिएक्शंस पूछ जाते हैं हमारे पास कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या, प्रेसिपिटेट क्या होते हैं कि इनसोल्यूबल, ये क्या करते हैं हमारे पास इसके पार्टिकल इनसोल्यूबल फॉर्म में इस पूरे सोल्यूशन के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके।